स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसक्यूएल सर्वर में कॉन्स्ट्रेंट। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी हम एक कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जब हम कोई डेटा टेबल बना रहे होते हैं, उस समय कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि एक राइट टेबल लिखना, जिसमें राइट डेटा को ही इंसर्ट होने देना, ये एक कांस्टेंट का मतलब होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि डेटा में कोई भी आईडी डुप्लीकेट ना जाए, कोई भी डेटा नल ना हो। किसी भी डेटा में अगर मुझे कुछ लगाना है, जैसे कि कोई डेटा में ब्लैंक है तो मैं डिफ़ॉल्ट में कुछ यूज़ कर सकूं, और किसी डेटा में कोई एक लिमिट होती है जिसको मुझे फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ही हम बोलते हैं कि कांस्टेंट। मीन्स आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि कांस्टेंट मतलब होता है एक सही तरीके का डेटाबेस और उसके अंदर सही तरीके का डेटा राइट करना। तो अगर कुछ गलत उसमें टाइप हो रहा है तो वो उसको रोक देता है, उसको टाइप नहीं होने देता, उसको इंसर्ट नहीं होने देता है। तो कांस्टेंट में मैं सबसे पहले बता दूं कि 6 टाइप के आपके कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे चलिए मैं दिखाती हूँ कि कांस्टेंट एक स्पेसिफाई रूल होता है जो डेटा टेबल के लिए फॉलो किया जाता है। तो नॉट नल मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मैं कोई डेटाबेस बना रही हूँ, कोई उसके अंदर मैं टेबल बना रही हूँ और उस टेबल के अंदर किसी भी वैल्यू को मुझे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वो होता है कांस्टेंट का पहला रूल, जिसको बोलते हैं नॉट नल। यूनिक क्या होता है कि एवरी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, और यूनिक में एक और रूल्स इंक्लूड होता है कि यूनिक अगर लिख रहे हो ना तो एक ब्लैंक आप छोड़ सकते हो, बाकी कोई भी वैल्यू ब्लैंक भी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल का ही कॉम्बिनेशन होता है कि जब भी कोई भी डेटा हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने आईडी टाइप की, रोल नंबर टाइप किया, तो रोल नंबर क्या होता है, एवरी पर्सन का, एवरी स्टूडेंट का अलग अलग होता है, और रोल नंबर हमें डेटाबेस में बनाना कंपलसरी है, लिखना कंपलसरी है। जबकि इन दोनों को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो जब अगर आपने प्राइमरी की यूज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, रोल नंबर, इंट, तो ये फिर क्या है, आपको जब भी टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे आपको प्राइमरी की लिखना ही है, मतलब 1 2 3 4 लिखना है। आप 1 1 2 बार नहीं लिख सकते हो, आप ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो ये प्राइमरी की का, और एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, जबकि नॉट नल और ये यूनिक चीज़ें हम मल्टीपल बार भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन की का कंसेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा टेबल पे हमें काम करना होता है, एक से ज़्यादा टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है और उससे फिर हमें डेटा को फैच करना होता है, निकालना होता है। तो हम उस कंडीशन में फॉरेन की का रेफरेंसेस लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी सिखाने वाली हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि कांस्टेंट में होता क्या क्या है। चेक क्या होता है, जब भी कोई हमें डेटा में फिक्स वैल्यू ही लिखनी होती, कोई स्पेसिफिक कंडीशन डालनी होती, देन यूज चेक कांस्टेंट यूज करते हैं। जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर जो मैं टेबल बना रही हूँ उसमें सिर्फ 20 तक के ही एज के लोगों का ही डेटा होगा, या फिर कुछ और आप स्पेसिफिक वहाँ पे लिख सकते हो कंडीशन की, जो सेल्स की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इतनी होनी चाहिए, तब आप चेक का कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अगर आपके डेटा में कोई भी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है और वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट में आप लिखना चाहते हैं, जैसे सिटी का कॉलम है उसमें सिटी का कोई वैल्यू नहीं है और मुझे वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैंने लिख दिया मुंबई, तो एवरी कॉलम जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ पे आपको मुंबई सिटी का डेटा मिलेगा। और क्रिएट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब भी हमें डेटा में इंडेक्सिंग लगानी होती है, हमें डेटा सर्च करना होता है कि सपोज मैंने सर्च किया अपने सरनेम से कि जितने भी तिवारी नाम के सरनेम के डेटा हैं उनको निकाल के दो, तो ये क्या करेगा, डेटा जब भी सर्च करता है तो एवरी कॉलम एवरी सेल पे जाता है। लेकिन अगर आपने क्रिएट इंडेक्स यूज़ किया है तो वो पर्टिकुलर उसी कॉलम में जाके आपके जो भी आपने उसमें क्यूरी कंडीशन लगाई है उसको रिट्रीव करके आपको देगा। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट हैं। अब इनको मैंने यहाँ पे ये मैं प्रैक्टिस सीट आपको दूंगी जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि क्रिएट टेबल, यहाँ पे हम नॉट नल, यहाँ पे मैंने नॉट नल लिख दिया, मतलब आईडी कंपलसरी है फिल करना। इस डेटा में आप आईडी को ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते हैं।
किसी भी डेटा में आप नाम को ब्लैंक नहीं कर सकते, किसी भी डेटा में फर्स्ट नेम ब्लैंक नहीं कर सकते, एज को ब्लैंक रख सकते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे कि नॉट नल, मतलब डेटा में हमें वैल्यू फिल ही करनी है। ठीक है। यूनिक मतलब जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर हो गया, यूनिक ही होता है, एवरी पर्सन का यूनिक मोबाइल नंबर होता है, आईडी यूनिक होती है। तो वो सब चीज़ें मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरा रोल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, तो वो यूनिक होगा। और यूनिक में हम एक वैल्यू नल कर सकते हैं, बाकी की कोई वैल्यू नल नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिक और नॉट नल मैंने आपको भी बताया। प्राइमरी के कॉन्सेप्ट में जब भी हम कोई आईडी लिखते हैं तो वहाँ हम प्राइमरी लिख देते हैं, मतलब ये यूनिक और नॉट नल। यहाँ नॉट नल नहीं भी लिखोगे तो वो नॉट नल का कंसेप्ट क्लियर ही हो जाएगा कि नॉट नल और यूनिक लिखने की जरूरत नहीं अगर आपने प्राइमरी की लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आप दिखा रही हूँ कि जो यहाँ पे फॉरेन की जो होती है ये क्या है और प्राइमरी की क्या है। तो एवरी टेबल में एक प्राइमरी की होती है, जैसे इसमें एक प्राइमरी की है और इसमें मैंने क्या दिया है, स्टूडेंट का मैंने आईडी दिया है, स्टूडेंट का नाम दिया है। अब फॉरेन की का कंसेप्ट होता क्या है, ये रिलेशनशिप लगता कैसे है और इसका यूज क्या है, ये भी हमें समझ के लेना है। देखो पहले हमें सारी हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम प्रैक्टिकली किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा पहले से कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम जब हमें इस डेटा को बनाना है। तो अब मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है, पहला वाला फर्स्ट टेबल जिसमें मैंने प्राइमरी की रखा है, इसमें मैंने सिर्फ स्टूडेंट की आईडी और उनका नाम रखा है। जबकि सेकेंड टेबल में जाके मैंने रखा है स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के टर्म मतलब वो कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली एनुअली कौन सा एग्जाम दे रहे हैं और किस सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हैं वो सब्जेक्ट। अब यहीं पे हमने फॉरेन की का कंसेप्ट लगा दिया कि जो रोल नंबर है वो ये वाला लेगा और रेफरेंसेस में स्टूडेंट के रोल नंबर को रेफरेंसेस में ले लेगा। तो ये दोनों टेबल एक दूसरे के रेफरेंस में आ जाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों टेबल में से डेटा को निकालेंगे। अच्छा, और क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टेबल के साथ रिलेशनशिप बना देते हैं तो जो प्राइमरी की वाला टेबल होता है यहाँ से हम कोई भी वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि आईडी नंबर 3 का डेटा डिलीट कर दें, नहीं डिलीट कर सकते हैं जब तक कि हम फॉरेन की वाले टेबल से आईडी नंबर 3 को डिलीट नहीं करेंगे। और अगर हमें इंसर्ट करना है, मैं 5th नंबर का कोई डेटा इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ डायरेक्टली नहीं इंसर्ट कर पाओगे, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा आपके प्राइमरी की में। यहाँ पे जब तक आप 5th नंबर का डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका यहाँ पे वैल्यू आप नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ रूल्स होते हैं और इसके बाद हम सब क्यूरी करके इन दोनों टेबल में से डेटा को फैच करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम सीखते हैं आगे का चेक कॉन्स्टेंट। चेक क्या होता है? चेक जो होता है ये क्या होता है कि जब भी आपको कोई फिक्स वैल्यू लिखनी होती है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने बताया कि फिक्स क्या होता है, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अभी फर्स्ट नेम है ये 55 और एज उसकी क्या है, एज जो है ये क्या है, तो एज के कॉन्स्टेंट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज। ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन मैं टाइप कर देती हूँ ऐसे। ठीक है। और इसको मैं अगर इधर भी रख दूँ तो भी चलेगा। चेक। ठीक है। घर पे आ रहा है, अभी समझ लेते हैं कि ये चेक लिखा मैंने। इसके बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर एज डालना है और मैंने लिमिट दे दी है चेक में कि 20 के बराबर या 20 से ज़्यादा की ही एज आप अपने टेबल में बना सकते हो, लिख सकते हो। उससे कम 19 की 18 की एज इसमें नहीं आने वाली है। तो ये हमारा चेक कांस्टेंट है। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट में मैंने यहाँ पे डाला है कि अगर मेरे पास कैंडिडेट का डेटा आया और उसमें उसकी कोई सिटी नहीं लिखी हुई है, सिटी ब्लैंक है, तो वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में पुणे लिख देते हैं। या फिर हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा है जिसमें कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखी, तो डिफ़ॉल्ट में हम वहाँ पे करंट डेट के लिए गेट डेट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे गेट डेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट का कंडीशन है। ठीक है। इसके बाद इंडेक्स का कंडीशन मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स हम लास्ट नेम से डेटा को फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट नेम पे लगाएंगे, फर्स्ट नेम पे फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम से लगाएंगे। हम इंडेक्स को एक से ज़्यादा भी कॉलम पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बात। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। और कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एसक्यूएल सर्वर। अगर आप एसक्यूएल सर्वर लर्न कर रहे हो ना तो उस समय आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना आपको आगे का कोई कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होगा।
तो अब यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ा दिया है स्टूडेंट को, लेकिन आपके लिए मैं ये लेक्चर फिर से मैं बना रही हूँ। तो मैं फिर से सारी ये चीज़ें करने वाली हूँ, ये सारा मैं आपको फिर से रन करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं, मैं नई क्वेरी में चलती हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी ले लेती हूँ। इसके अंदर मैंने एक डेटाबेस बना देती हूँ। डेटाबेस मैंने यूज़ किया रिजल्ट, तो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट डेटाबेस को यूज़ करके, और इसके अंदर मैं कांस्टेंट आपको पढ़ाती हूँ, जिससे आप सारी चीज़ें थ्योरी की भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो क्रिएट डेटाबेस रिजल्ट किया था मैंने, और उसके अंदर अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने सपोज रख दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट मैंने रख दिया 2। अगर पहले से स्टूडेंट का टेबल होगा तो वो उसको क्लियर कर लेगा, 2 तो बना देगा। ठीक है, अब हमें इसमें डालना क्या है, तो स्टूडेंट का मोस्टली रोल नंबर होता है। ठीक है, आप रोल नंबर लिख दीजिए। रोल नंबर क्या है, इंट है। ठीक है, और अगर आप इसमें ऑटो करना चाहते हो तो आइडेंटिटी का आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी क्या करता है, आपके जो रोल नंबर आप बना रहे हो उसको ऑटोमेटिक लिख देता है वहां पे। मैं 1 से 1 कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका कंसेप्ट है प्राइमरी की, ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाते हैं नेम। आप चाहो तो पहला लेटर कैपिटल टाइप कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे नेम स्टूडेंट केस सेंसिटिव नहीं है, आप लिख सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका डेटा टाइप। और अब आप चाहते हो कि ये, अगर मैं दो ही आपको करके दिखाती हूँ, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत हो। मैं इसको लिख देती हूँ नाउ नॉट नल, और मैं ब्रैकेट बंद करती हूँ और यहाँ पे लगाती हूँ सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया, इसको हमें हटाना है। टिक, अब हम इसको क्या करते हैं, इस टेबल को हम करते हैं एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। राइट बना हुआ है। अब हम वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्या है हमारा टेबल, स्टूडेंट है, स्टूडेंट टू। वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला है, मुझे लिखना है रोल नंबर, तो हमारा ऑटोमेटिक आने वाला है। देखो प्राइमरी की का मतलब रोल नंबर, हमारा आइडेंटिटी लिख दिया तो ऑटोमेटिक आए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, और कुछ लिखना भी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और अब अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टूडेंट का नाम, रोहित, और ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। हाँ, अभी मैं प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने लिख दिया तो ऑटोमेटिक वो 1 2 3 4 करेगा ही। और अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, मुझे इसको आइडेंटिटी से हटा देने दो तो फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, पहले मैं रन करके दिखा दूँ आइडेंटिटी का यूज़ क्या है, आप कंफ्यूज मत हो। आइडेंटिटी का यूज़ हम पहले देख लेते हैं। मैं इंसर्ट करती हूँ वैल्यू और इसको रन कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, आप टेबल को रन करिए। तो देखिए ID1 हमारी ऑटोमेटिक आ चुकी है, रोहित आ चुका, जबकि मैंने यहाँ पे कोई ID नहीं डाली। तो आइडेंटिटी का कंसेप्ट तो ये है कि डेटा हमें ID ऑटोमेटिक हमें चाहिए। ठीक है, अब हम टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं। मैं कर देती हूँ यहाँ टेबल का नाम 2 या 3 कर देती हूँ, 3 टेबल बनाते हैं, और मैं इसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक रोल नंबर तो बना दिया आइडेंटिटी का। अब मैं यहाँ पे एक और डालती हूँ, मैं लिखती हूँ ID इंट, और इसको भी अगर मैं प्राइमरी करूँ, इसको भी अगर मैं प्राइमरी की करूँ, तो मैंने पहले आपको बोला था कि किसी भी टेबल में 2 प्राइमरी की नहीं होंगी, किसी भी टेबल में 2 प्राइमरी की नहीं होते हैं। राइट, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, रोल नंबर क्रिएट, तो ये बताएगा कि प्राइमरी की कांस्टेंट टेबल स्टूडेंट 3 कि मतलब यहाँ पे कांट मल्टीपल प्राइमरी की, यहाँ मल्टीपल प्राइमरी की आप नहीं डाल सकते हो। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट आप समझ गए कि प्राइमरी की एक ही होती है टेबल में। अच्छा चलिए, ये वाला तो समझ गया आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ID इंट और लिख देती हूँ नॉट यूनिक लिख देती हूँ। ठीक है,
यूनिक का कॉन्सेप्ट लगा देती हूँ और सेमी कॉलन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे यूनिक और ये दोनों रन करती हूँ। टेबल 3 रन कर दिया और टेबल 3 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमें अब लिखना पड़ेगा क्या, रोल नंबर भी चाहिएगा और सॉरी रोल नंबर आना चाहिए, रोल नंबर कॉमा आईडी कॉमा, यहाँ पे हमारा कॉमा आना चाहिए और यहाँ पे हमारा आएगा नेम। इधर हमने इतना टेबल बना लिया है और टेबल यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 लिख दिया, फिर मैंने कॉमा करके फिर से मैंने लिख दिया 2, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। अब देखना मैंने आईडी को 2 लिखा है और रोल नंबर को 1 लिखा है। नेक्स्ट मैं यहीं पे वापस कॉपी करके इसको कर देती हूँ पेस्ट। अगर मैं यहाँ पे भी 1 करूँ तो पहले ही एरर दिख रहा है, आप देख सकते हो कि कभी इस डेटा को लेगा ही नहीं। अगर मैं इस डेटा को लेती हूँ तो दोनों चीज़ें प्रॉब्लम में करेंगी, एक तो यूनिक वाला भी और एक प्राइमरी की वाला भी। एक बार आप रन करके देखो इसको, क्या इसको इंसर्ट करेगा, नहीं करेगा, बोलता है सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पे पहली बात कॉमा लगा दो, आप देखो कॉमा लगा के देख लो, कॉमा लगा दिया, अब तो निकल गया ना कॉन्स्टेंट। अभी देखते हैं जरा अब क्या बताएगा। अब बोलेगा कि प्राइमरी की कांस्टेंट जो है वो कांट इंसर्ट डुप्लीकेट, 2 बार उसको नहीं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई प्राइमरी की को हम कर देते हैं 2, पर मैंने तो आईडी को भी यूनिक रखा है, राइट। तो देखते हैं अभी क्या बताता है। अब बताता है यूनिक की कांस्टेंट यूनिक है, यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो यूनिक है, आप डबल ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना कि डेटा को हमेशा राइट ही लिखवाता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के थ्रू आप डेटा को लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, डेटा को इंसर्ट करवा रहे हो, उस कंडीशन में आपका डेटा कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सही तरीके से डेटा को लिखना ही कांस्टेंट है हमारा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि अगर अब मैं इसको जरा चलो इसको मैं कर देती हूँ, मैं इसको रखती नहीं हूँ, अगर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पे कॉमा लगाया। दूसरा यहाँ पे मैंने किया आईडी नंबर 3 कॉमा और फिर मैंने इसको कर दिया 2 कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो अभी 1 मिनट, 3 तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉमा 3 कॉमा नाम नितिन, ठीक है, ऐसा नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आईडी ही ना डालूं, आईडी ना डालूं, ठीक है, तो आईडी मैंने यहाँ पे डाली ही नहीं है। और अब क्या करते हैं यहाँ पे, या सपोज आईडी आप डाल भी सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आईडी आप डाल दो। मैं इस आईडी को डुप्लीकेट बना के तो आपको दिखाई चुकी हूँ, है ना। और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और 2 2 आईडी हो गई। यहाँ पे कॉमा आपका लगने वाला है, कॉमा लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ यूनिक की 4 और इधर पे मैं सीधे लिख देती हूँ रिया। तो ये डेटा लेगा ही नहीं, ठीक है, ये डेटा नहीं लेगा क्योंकि यूनिक की का कांस्टेंट यही है। यहाँ पे कॉमा लगा दो कि एक तो वो क्या करेगा 4 आईडी ले लिया, और अगर आईडी मैं ना डालूं यहाँ पे और आईडी का कांस्टेंट मैं लगाऊं यहाँ पे, तो एक तो वो क्या करेगा कि एक तो वो ब्लैंक ले लेगा, दूसरी ब्लैंक नहीं लेने वाला है आपकी, दूसरी आईडी को वो इसको हटा देते हो। अब इस पे क्लियर करके देख लो, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, और मैंने आईडी यहाँ पे दी नहीं है। तो पहला यहाँ पे तो 1 2 2 2 हो गए, 2 आईडी आपने डाल दी हैं। तो अगर एक ब्लैंक ही छोड़ सकते हो, एक से ज़्यादा आप ब्लैंक को नहीं छोड़ सकते हो,
एक से ज़्यादा आप ब्लैंक आईडी नहीं रख सकते हो, ठीक है। यूनिक का कॉन्स्टेंट होता है कि ब्लैंक अगर छोड़ रहे हो आईडी, आप आईडी नहीं लिख रहे हो, एक लिख दिया दूसरा नहीं लिखा, तो एक छोड़ के दूसरा आप लिख सकते हो। पर अगर दो ब्लैंक आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो आईडी नहीं लेगा। मतलब यूनिक का मतलब होता है कि वो यूनिक भी होनी चाहिए पर नॉट नल भी नहीं होनी चाहिए। वो दोनों चीज़ें यही मांगेगा कि आपकी जो आईडी है वो यूनिक और नॉट नल दोनों ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम, कॉलम नंबर ईच रो डेटा टेबल वैल्यू। यहाँ पे तो पहले मैंने डाला ही नहीं है आईडी, आईडी डाल भी दूं तो यहाँ पे आईडी मैंने 1 यूज किया, ये ही खाली पहला वाला ही रो हमारा फर्स्ट दिख रहा है, बाकी का नहीं दिखेगा आपको राइट में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम। तो एक मिनट, हम इसको रन करा चुके हैं क्या? आईडी नंबर 3 हमारा रन हो चुका है? नहीं, अभी हमारा डेटा नहीं रन हुआ है, सिर्फ टेबल ही रन हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखा कि रोल नंबर, आईडी और नेम ऑफ स्टूडेंट, 3 हमारे पास डेटा है, जिसमें से मैंने ये पहला वाला सही लिखा, दूसरा आईडी 2 2 3। अब जरा इसमें आईडी हम डाल देते हैं। मैंने लिख दिया 3 कॉमा और यहाँ पे लिख दिया 4 कॉमा। अब इस टेबल को ले लेगा, अब आपका टेबल यहाँ पे बन जाएगा। पर मैं इंसर्ट नहीं करूंगी वैल्यू, क्योंकि मुझे आगे की भी वैल्यू आपको रन करके दिखानी है, ठीक है। अभी चाहो तो इसको रन कर लो, ऐसा कुछ है नहीं, आपका टेबल रन हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो। अभी आपके पास डेटा आ चुका है। अभी ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कि डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं एज लिख रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ एज का, तो यहाँ पे टेबल हम नाम चेंज कर लेते हैं, टेबल का नाम कर देते हैं 4th, या फिर आप डिलीट भी टेबल करके फिर से कर सकते हो। और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह पे एज। एज लिखा, एज इंट होता है, और मैंने एज की जगह यहाँ पे यूज कर लिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया कि डिफॉल्ट में एज 21 ही आए। अच्छा, डिफॉल्ट का हमारा स्पेलिंग हो गया है यहाँ पे मिस्टेक, आप डिफॉल्ट कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो डिफॉल्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा आईडी की जगह पे एज, और यहाँ 3 की जगह पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रन कराऊं, अभी टेबल को मैं रन कराऊं, तो एज अगर मैं ना लिखूं यहाँ पे, सपोज मैं एज नहीं लिखती हूँ, एज हटा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज लिखती भी नहीं हूँ, मैंने एज को हटा दिया, ये लो एज हटा दिया। और अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये क्या करेगा? अच्छा एक मिनट, मैंने पहले इसको रन करना है, क्रिएट फ्रॉम, ये वाला रन कर लेते हैं, पहले टेबल तो बना ले, है ना, इसके बाद हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हो गई, और अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या 4 वाला। तो आपने क्या डाला है? आपने एज डाली नहीं है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में एज सबकी वो 21 देने वाला है। ये डिफॉल्ट का कंसेप्ट होता है। अगर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं पड़ी है तो आपको यहाँ नहीं डालना है फिर उस वैल्यू को, और डिफॉल्ट में खुद डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कोई उसने कॉलम नहीं है, और है कॉलम यहाँ पे है पर डेटा में नहीं है, फिल नहीं हुआ है, तो डिफॉल्ट में आप कंडीशन दे सकते हो कि ये डाल दो, आप बना सकते हो। मैं वापस एक बार और दिखाती हूँ। जैसे अभी कोई कैंडिडेट का रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिकॉर्ड, या फिर कुछ और भी बना सकते हो, रिकॉर्ड डेट, उसकी रिकॉर्ड डेट, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसका डेटा टाइप तो क्या होगा? इसका डेटा टाइप तो हम लिख देते हैं डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। और डिफॉल्ट भी कर सकते हो आप इसको, डिफॉल्ट ULT, ठीक है। अब डिफॉल्ट में क्या दे रहे हो? तो मैं दे देती हूँ गेट डेट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और इसके बाद आपको देना है यहाँ पे सिंगल कॉमा, और टेबल का नाम हम रख देते हैं 4 की जगह 5। अब हमने एक नया टेबल यहाँ पे बनाया जिसमें डिफॉल्ट में मैंने एज कर दी ये। अरे अभी क्या यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें सेमी कॉलन नहीं, सेमी कॉलन डालना है, लास्ट है ना हमारा कॉलम ये, तो हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट और बंद करना था, ठीक है। ये वाला जो ओपन हुआ है वो नहीं बंद किया था, ध्यान से देखना, बहुत ही एरर आता है ये सारे। ये हो गया, और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
मैंने नेम नहीं डाला है, तो अब हम नेम का कॉन्सेप्ट निकाल देंगे। नेम डाला ही नहीं है मैंने यहाँ पे, तो मैंने लिया रोल नंबर। रोल नंबर के बाद मैंने ले लिया एज। एज भी डिफॉल्ट है और रिकॉर्ड भी डिफॉल्ट है, तो हम सिर्फ रोल नंबर को देखते हैं टाइप करके अब की बार। ये देखो, हमने यहाँ पे रोल नंबर ही ले लिया, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट, और इसको मैंने रन ही नहीं कराया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ आईडी ले लेते हैं। ये सब निकाल दीजिए आराम से आप। और कॉमा की भी ज़रूरत नहीं है, कॉमा की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और स्टूडेंट टेबल हमारा कौन सा है, 5 है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल हमारा 5 है, मार्कर 50। अच्छा ये सॉरी इधर आ रहा है, ये मैंने डाला ही नहीं है, तो हम नीचे इंसर्ट करके आ जाते हैं। रुक जाइए, स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आना चाहिए 5, और इसके बाद वैल्यूज। तो अब आप इसको जरा रन करके देखो, इंसर्ट कर दो, 3 रो इंसर्टेड, और यहाँ पे भी 5th टेबल को आप रन करा लो, ठीक है। और इंसर्ट करके देखो, डिफॉल्ट में एज भी आएगा और आपका रिकॉर्ड डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। तो गेट डेट मतलब करंट डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कांस्टेंट की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए भाई, यहाँ पे लगा लीजिए कि ये कौन सा कांस्टेंट है, प्राइमरी की का है, ठीक है, प्राइमरी की का है। आप ऐसे कमेंट देके बाकायदा लिखना, तो कभी आप प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको प्रैक्टिस में भी। ये डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, और सेम हमारा नीचे ये भी डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। नॉट नल का है, आप नॉट नल का भी लिख सकते हो कि नॉट नल का है, नॉट नल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारे हो चुके। अब हम एक और टेबल बनाते हैं जिसमें हम चेक का भी कांस्टेंट आपको बताते हैं। टेबल नंबर 6 बना लेते हैं, और यहाँ पे हम रोल नंबर रखते हैं इंट। हमारा रोल नंबर है 6, इसको हम दूर नहीं रख सकते, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट का नेम 50, यहाँ पे आप हटा दो ये, इसको हम नीचे क्लोज करते हैं, और इधर पे और क्या करना है, हमें सेमी कॉलन सिंगल कॉमा देना है, ठीक है। और अब हम डिफॉल्ट की ये देते हैं चेक की कांस्टेंट। तो चेक में आप डिफॉल्ट को हटा दो, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कि मुझे अभी क्या चाहिए, एज तो हमने लिख दी इंट सिंगल कॉमा, और उसके नीचे मैं लिख देती हूँ क्या, सैलरी। एक और कॉलम बना देते हैं, कैंडिडेट की सैलरी जो होनी चाहिए वो सैलरी क्या है, सैलरी तो इंटी होती है या मनी कर सकते हो। इसमें हम यूज करेंगे चेक का कांस्टेंट, और आप यहाँ डबल कोड में लिख देंगे सैलरी, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, सॉरी डबल कोड नहीं, पैरेंथेसिस में लिखना है सैलरी कितनी हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल 25,000 के बराबर हो, और ब्रैकेट आप बंद कर दो। लास्ट यहीं पे हम कर लेते हैं, चलेगा। आप ये वाला हटा सकते हो, मैं ये वाला रिकॉर्ड हटा देती हूँ अभी, ठीक है, डिफॉल्ट वाला। और नेम रखना है तो नेम रख सकते हो, ठीक है। सेमी कॉलन हटा दो, लास्ट में सेमी कॉलन सिंगल कॉमा लगा दो। तो अब मैंने क्या डेटा दे दिया, यहाँ पे ये भी हट जाएगा, ठीक है। मैंने डेटा क्या दे दिया कि हमारा जो अब यहाँ पे सैलरी हो, तो हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर कॉमा एज, क्योंकि डिफॉल्ट हट गया है तो अब एज भी लिखना पड़ेगा। फिर लिख दिया मैंने सैलरी, और रोल नंबर हमारा है यहाँ पे 6, कौन सा है, 6 हमारा यहाँ पे टेबल का नाम है। लास्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट। तो अब आपको ये डेटा इंसर्ट भी करना पड़ेगा। आपने रोल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर लिख देते हैं वहाँ पे हम एज, फिर लिख लेते हैं हम वहाँ पे सैलरी, लिख देते 25 डाला है, तो अब उससे बराबर या ज़्यादा लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया 25, इसमें तो लिख दिया मैंने 25, बराबर हो गई ना, बराबर। दूसरे टेबल में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे सिंगल कॉमा, अच्छा नाम भी लिखना है भाई, नाम तो लिखना है, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे दिनेश करके कुछ लिख दिया नाम, ठीक है, चलो यही नाम लिख दिया। अब दूसरे टेबल में हम यहाँ पे लिखते हैं एज है इसकी 23, और सैलरी इसकी है 18,000, ठीक है।
और नाम है इसका जतिन। टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट में लिखो और लास्ट हमारा यही करना है, तो हमने सेमीकोलन यही लगा दिया, थर्ड तक हम नहीं गए। अब जरा हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाला टेबल तो हमारा रन कराते हैं पहले, क्रिएट टेबल, और यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिए एग्जीक्यूट। टेबल बन चुका है और इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारा टेबल कौन सा है, 6 है। 6 टाइप करो और रन करो। इसको मैंने रन किया और यहाँ पे मैंने किया इसको क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे आपको कॉन्स्टेंट का यहाँ पे एरर शो करेगा। क्या शो कर रहा है देखो जरा, उसने बोला है कि चेक कॉन्स्टेंट सैलरी, चेक लगा हुआ है और आपने यहाँ पे क्या डाला है, जो वैल्यू डाली है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब आप इसको 25,000 के बराबर करिए या 25 से ज़्यादा करिए। और जैसे मैंने यहाँ पे 26,000 करके सैलरी की, इसके बाद अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगी तो ये तुरंत इसका रिजल्ट हमें देने वाला है और कोई एरर शो नहीं करेगा। देखिए, तो आई होप आपको ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कांस्टेंट के, कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, चेक क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है और नॉट-नल क्या होता है। अब हम जो सीखेंगे वो है हमारा फॉरेन की का कंसेप्ट। तो मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये चारों पहले कंप्लीट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगी आपको फॉरेन की और इंडेक्स, दोनों सिखाने वाली हूँ। तो लेक्चर मेरा ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने यहीं पे ब्रेक किया। और अभी आप इन चारों कॉन्स्टेंट का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस फाइल मुझसे लीजिए, मैं ज़रूर आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको SQL सर्वर का कोर्स फुल सीखना है, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है और अगर आपको किसी अच्छी एक प्रोफाइल पे भी वर्क करना है तो दीप्ति एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिससे आपको आगे फ्यूचर में करियर के लिए मैं बहुत सारी आपको बातें बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपनी प्रोफाइल पे एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर जानना है, फ्री डेमो अवेलेबल हैं, आप क्लास में आके ऑनलाइन या ऑफलाइन डेमो भी ले सकते हैं पूरा डेटा एनालिटिक्स का फुल कोर्स करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए और फ्री में सीखते रहें। पर अपनी प्रोफाइल जरूर रेडी करें। और प्रोफाइल कैसे बनानी है, हमें जॉब कहाँ से पाना है और हमें एक अच्छी सैलरी कहाँ से मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको आपके ऑफलाइन लेक्चर में आपके ज्वाइन जो आप लेक्चर करोगे इसमें ज़रूर सारी बातें शेयर करूंगी और आपको सारे डिजिटल मटेरियल स्टडी के प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरेन की और प्राइमरी की का जो रेफरेंसेस होता है, जो डेटा रिलेशनशिप होता है, वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगी। तो जुड़े रहें और सीखते रहें। ओके, थैंक यू।